ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन के चौथे मरहले में आज रियासत की 13 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इनमें कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, इटावा, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, मिश्रिख, फर्रुखाबाद और हरदोई में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक होगी। इस मरहले में खीरी में भी वोट डाले जा रहे हैं। ज्यादा मालूमात के लिए अपने नुमाइंदे से बात करते हैं। जी श्याम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपके यहाँ वोटिंग कैसी चल रही है? यहाँ पे जो सुबह से मतदान हो रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही खुशमिजाज हो गया था सुबह बारिश के कारण, इस कारण से मतदान में रुझान जनता का काफी अच्छा दिख रहा है जी। खीरी और धौरारा लोकसभा दोनों क्षेत्रों में मतदान 35% के ऊपर हो चुका है, जैसा कि आंकड़े आ रहे हैं। जी जी। साथ ही अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र खीरी से तीसरी बार मैदान में है। साथ ही समाजवादी पार्टी गठबंधन से उत्कर्ष वर्मा मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर अंशे कालरा है। अगर धौरार की बात करें 1 मिनट के अंदर, तो वहां से रेखा वर्मा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और साथ ही पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया समाजवादी और गठबंधन से प्रत्याशी हैं और साथ ही श्याम किशोर अवस्थी बहुजन समाज पार्टी से अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरा माहौल अभी काफी उत्साहित दिख रहा है और मतदान अपने उत्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद प्रशासन जता रहा है। जी, इन तमाम मालूमात के लिए शुक्रिया। इन सभी लोकसभा हलकों में 130 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला 2,47,47,027 राय दहिंदगान करेंगे। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रेणुआ ने बताया कि चौथे मरहले के लिए 26,588 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज की वोटिंग से कई अहम उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। समाजवादी पार्टी कौमी सदर अखिलेश यादव कन्नौज पार्लिमानी सीट से इंतखाबी मैदान में है। गुज़िश्ता बार भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक इस सीट से कामयाब हुए थे। वो इस बार भी उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में हैं। वहीं पार्लिमानी सीट खीरी से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और रियासती वजीर दाखिला अजय मिश्र टेनी एक मरतबा फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्नाव सीट से सच्चिदानंद साक्षी बीजेपी के उम्मीदवार, उनके खिलाफ कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार अनु टंडन मैदान में हैं। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में इन सभी 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। वोटिंग के लिए सभी पार्लिमानी इलाकों में तहफ्फुज़ के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मजीद मालूमात के लिए आइए बात करते हैं अपने फर्रुखाबाद नुमाइंदे से। जी गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मैडम। जी, फर्रुखाबाद में पोलिंग कैसी चल रही है? जी मैडम, फर्रुखाबाद जनपद में पोलिंग बहुत सही तरीके से चल रही है और लगभग 1 बजे तक 37.कुछ% मतदान हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से मुकेश राजपूत और इंडिया गठबंधन से डॉक्टर नवल किशोर शाह के चुनावी मैदान में है और इन दोनों के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है फर्रुखाबाद जनपद में। तमाम मालूमात के लिए शुक्रिया। शाहजहांपुर जिले की ददरौल असेंबली सीट का ज़िमनी इंतखाब के लिए आज वोटिंग हो रही है। चौथे मरहले की 13 सीटों पर हो रही वोटिंग फीसद 11 बजे तक इस तरह थी। शाहजहांपुर में 25.05%, खीरी में 29.20%, धरौरा में 29.79%, सीतापुर में 29.29%, हरदोई में 27.12%, मिश्रिख में 27.03%, उन्नाव में 27.09%, फर्रुखाबाद में 27.88%, इटावा में 24.68%, कन्नौज में 29.90%, कानपुर में 21.63%, अकबरपुर में 25.60% और बहराइच में 28.63% है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कल वाराणसी पार्लिमानी सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इससे कबल आज शाम वो वाराणसी पहुंचकर एक रोड शो भी करेंगे। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। ऐसा 5वीं मर्तबा है जब सरकर्दा बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी बनारस में अपने पार्लियामानी हलके के वोटरों के दरमियान मेगा रोड शो करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 के आम इंतखाबात और 2017 और 2022 के असेंबली इंतखाबात में भी रोड शो किया था। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा रोड शो आज शाम 4 बजे लंका इलाके से शुरू होगा और सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पर खत्म होगा। नरेंद्र मोदी आज रात बनारस में ही रुकेंगे और कल अपने कागजाते नामजदगी दाखिल करेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा और साबिक सदर रायबरेली से उम्मीदवार राहुल गांधी रायबरेली, महाराजगंज और हरचंदपुर में इंतखाबी जलसा करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।